लड़कियों के बीच में आप क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों के लिए? बोलेंगे यहीं जहाँ मम्मी पापा शादी कर रहे हैं वो लड़की लोग का कर लेना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। आजकल के लड़के सब बस इस्तेमाल करके छोड़ देता है। जेल में था तो आप उससे मिलने गई थी कि नहीं? 5 महीना में 15 बार गए। कितने दिन पहले से बात करती थी उनसे? 3 साल, 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना तभी से आपका बात। शादी लगा था वहाँ पे आपका शादी करने का मन था? नहीं, सोचे थे कि ठीक है माँ बाप जहाँ कर रहे वहाँ था। हम नहीं निकल रहे थे घर से। अच्छा। 3 घंटा रुके था, 11 बज गया तो बोला कि नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे। तो हम गए वहाँ से लेके गया और लेके। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी जिला के एक छोटे से गांव में। एक अजूबा प्रेम कहानी के विषय में हम बातचीत करने वाले हैं। इस बहन को जो आप देख रहे हैं, इन्होंने प्यार के झांसे में आकर शादी कर ली और शादी करने के बाद इनका हस्बैंड थे वो इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो इन सारी विषयों पे बात करने वाले हैं इनसे कि इनका शादी किस तरह हुआ और ये कब से उस लड़के से बात कर रही थी। आप जिस लड़के से बात कर रही थी उनका नाम क्या है? नाना क्या दो। और आपका नाम? माधुरी देवी। आपका संपर्क उनसे कैसे हुआ? हम पढ़ने जाते थे रमसिरिया स्कूल में। अच्छा। उसका बहन मेरी फ्रेंड थी। हाँ। तो अपने घर पे बुला के ले गई। अच्छा। तो उसका भाई पूछा जे कौन लड़की है, तो बोला कि जे उसका बहन बोली कि जे मेरी दोस्त है। तो ले जो नंबर बात की तो आपको नहीं लगा कि हम क्यों बात कर रहे हैं? ये गलत नहीं है। गलत तो था, लेकिन हम प्यार करते थे उनसे। तो मैंने हम फोन किया, फोन नहीं, हम बात नहीं कर सकते, हम पढ़ाई करना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, हम कहाँ बोले रोज रोज बात तुम करो, हम फोन दे रहे हैं, हम तुम बात करो। फोन दिया, उसके बाद हम बात करने लगे। जब उन्होंने फोन दिया तो आपके घर वाले नहीं पूछे कि ये फोन कैसा है, कहाँ से है ये? छोटा सा फोन है, छुपा के रखते थे। छोटा सा फोन था, घर के मतलब खुलेआम नहीं रखते थे। अच्छा, और आप किस कास्ट से आती हैं? हम चमार हैं। अच्छा, और वो लड़का? यादव है। वो लड़का यादव है। तो आपको ये नहीं लगा कि हम प्यार कर रहे हैं तो वो दूसरे कास्ट से हैं, हम दूसरे कास्ट से हैं, ऐसा कुछ मन में ख्याल आया? बोले थे उनसे, तो बोला कि हम कास्ट नहीं देख रहे हैं, तुम कास्ट देख रही हो, हमको ना रखना है तुमको शादी करके, मेरे माँ बाप को थोड़ी भी रखना है, हम रखेंगे, ऐसा बोला। आप कितने दिन पहले से बात करती थी उनसे? 3 साल, 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना तभी से बात करते थे। और शादी कब हुआ? 2023 में, 2023 में। आपका शादी कहाँ पे हुआ? कोर्ट में हुआ कि कहीं मंदिर वगैरह में? मंदिर में हुआ। मंदिर में हुआ। गाँव ही के मंदिर में? नहीं, सूरत मंदिर में। अच्छा, सूरत में। और उसके बाद शादी जब हो गया तो आप कहाँ रहते थे लोग? सूरत में रहते थे लोग, वहीं पे। लड़का कोई काम करता था? नहीं, पैसा वैसा लेके गया था, तो अभी उतना जल्दी काम नहीं करता था। आप भी पैसा वगैरह लेके गई थी घर से? नहीं, हम लेंगे। अच्छा, तो ये भागने वाला जो नौबत आया ये कैसे हुआ? इसके पहले आपका शादी वगैरह कहीं से हुआ था क्या? हाँ, मेरी शादी मम्मी पापा लगाया था लो। तो लड़का मतलब कि 20 दिन शादी था, तो गाना बनाने आया था। हाँ। तो उससे भेंट हुआ, संपर्क हुआ मेरे पति से उसको। तो फोटो दिखाया मेरा, जब लड़की से बात करते तुम शादी मत कर दो, लड़का इनकार हो गया शादी से। जहाँ आपका शादी सेट हुआ था उस लड़के का नाम क्या था? ओम प्रकाश आनंद नाम था उसका। अच्छा, तो ये लड़का उस लड़के से दिखा दिया कि हम इस लड़की से बात करते हैं, इसका फोटो मेरे साथ है, मेरे साथ का इस लड़की का फोटो है और इसके साथ हम बात करते हैं और इससे शादी करेंगे, तू इससे शादी मत करो। हाँ, यही बोला था। अच्छा, तो उसके बाद आपका शादी कैंसिल हो गया? हाँ, वो बोल दिया मेरे मम्मी से फोन करके कि हम शादी नहीं कर पाएंगे। तो शादी वहाँ से कट गया, सब कुछ खरीदा गया था, दिन उतरा गया था, 20 दिन शादी था। अच्छा, जहाँ आपका शादी लगा था वहाँ पे आपका शादी करने का मन था? नहीं, सोचे थे कि ठीक है माँ बाप जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर लेते हैं, लेकिन ये शादी काट दिया। अच्छा, शादी काट दिया। तो फिर आप लोग कैसे साथ रहते थे? तो फिर आप लोग का जो बिछड़ाव हुआ, जहाँ से साथ छूटा, ये कैसे हुआ? देखिए, पहले मतलब कि 11 तारीख को वो बुलाया हमको भेंट करने के, मतलब गांव के बगल में फुलवारी है। शाम के 6 बजे करीब में तो हम गए वहाँ पे। तो सिंदूर लिया था हाथ में, ऐसे खड़ा था। तो हम गए ना, तो हम नहीं जा रहे थे, बोला कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, मेरी कसम। तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे सिंदूर लिया था हाथ में, ऐसे कि माथा में लगा दिया। बोला कि क्या लगाई हो? तो हम बोले कहाँ कुछ लगाए, मेरे हाथ में सिंदूर आया लेकिन अंधेरे में दिखा नहीं। तो माई अपने घर पे आईना में देखे तो सिंदूर था। तो उनसे फोन करके बोले, तो बोला कि जाओ हम तो शादी कर लिए हैं, तुमको जहाँ मर्जी वहाँ कर लो, हम तो पहले पति तुम्हारा बन चुके हैं। बोला तो हम बोले ठीक है, आओ ले चलो। तो चल के रोड में लेके गया।
आप उस लड़के पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे सब इसमें, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा उसी पर विश्वास हम करते थे। आपको उस लड़के ने रात को बुलाया मिलने के लिए और मिलने के बहाने सिंदूर लगा दिया आपके मांग में, और लगाने के बाद कह रहा है कि हम तुम्हारे पति हैं, वो भी पहले पति हैं, जाओ तुमको जो करना है कर लो, नहीं तो मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। यही बात है? यही बोला था। तो आया, बाइक लेके आया। हाँ। तो 8 बजे करीब में दूध चौपा के सिरनी होटल में देता था। आया। 3 घंटा था, हम नहीं निकल रहे थे घर से। अच्छा। 3 घंटा रुके रुके था, 11 बज गया। तो बोला कि नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे। तो हम गए, वहाँ से लेके गया और लेके चला गया। आपके ये मन में कहीं ना कहीं ख्याल नहीं आया कि हम शादी जो कर रहे हैं ये कहीं कोर्ट में नहीं कर रहे हैं, कहीं लड़का आगे चल के मेरा साथ छोड़ दे तो फिर मेरा क्या होगा? एक तो घर से पैर निकाल दी, एक तो घर से आप पैर निकाल दी, घर पे आने वाली भी नहीं थी, घर पे आने वाली भी तो नहीं थी, आप तो घर से पैर निकाल दी और फिर वो लड़का आपका साथ छोड़ दिया। तो आपके मन में क्यों ऐसा बात आया? बहुत विश्वास करते थे उनसे, उसके लिए मम्मी पापा का छोड़ दिए। वो बोलता था कि जे हम बोलते कि हम नहीं करेंगे शादी, मेरा 20 दिन शादी है। तो बोला कि भागने वाला रहती है ना, तब बारात के दिन भी भाग जाती है। तुम धोखेबाज हो, तो तुम नहीं करना चाहती हो तो मत करो, तो मर जाएंगे। बहुत बात करता था। जब आप लोग घर से भागी थी, आप और आपके हस्बैंड, तो क्या आपके घर वाले केस भी किए थे उनके ऊपर? हाँ, तो हम गए ना सूरत, तो माँ 2-3 दिन के बाद केस की, अपहरण का केस की। तो हम लोग मतलब 1 महीना सूरत में थे। तो चौथा 5वां महीना में आए 23 तारीख को घर पे। तो लड़का मैंने 64 का व्यायाम हुआ। तो हम लोग खुदे हाथ में बोला कि जे तुम आओ, हमको बचा लो, हम तुमको रखेंगे। सबको बोला था रखने के लिए, आने के बाद सबको इनकार, बोला हम नहीं रखेंगे। अच्छा, जब आप घर से भागी थी तो आपके घर वाले को पता था कि आप उस लड़के के साथ भागी हैं? हाँ, इन लोग को पता था। तो माँ गई उनके द्वार पे। तो कोई नहीं था उनके घर पे। तो माँ जाकर केस की। तो केस करने के बाद हम लोग आए, वहाँ पे व्यायाम हुआ और जेल गए, हम अपने घर पे आए। अभी जब से वो जेल से छूटे हैं तब से उन लड़के से आपको मुलाकात हुई है कि नहीं? कभी बातचीत होती है कि नहीं? नहीं, बातचीत भी नहीं होती है। 5 तारीख को निकला था जेल में से, हमको कही 15 तारीख को भिड़ाया। अच्छा, जब वो लड़का जब वो आपका हस्बैंड जब जेल में था तो आप उससे मिलने गई थी कि नहीं? 5 महीना में 15 बार गए हैं। अच्छा। रोपनी सोनी करके हर खर्चा उनको चौपाते थे। कपड़ा लता, सरफ साबुन, मीट मछली, सब कुछ खर्चा पानी सब कुछ 8-8 दिन पर लेकर देते थे। होता था कि नहीं छोड़ेंगे। हम निकलने के बाद पता नहीं उसका दिमाग में क्या है। आप अपने घर से जाकर उस लड़के से मिलती हैं जेल में और खर्चा भी पहुंचाती हैं, सरफ साबुन और खाने का भी सामान पहुंचाती हैं। वो लड़का आपका साथ छोड़ देता है। बताइए ये कितने दुख की बात है। आप इसको प्रशासन तक इस बात को पहुंचाई हैं, आप केस की हैं? हाँ, महिला थाना से हुआ है, कल गए थे महिला थाना। अच्छा। बड़ा बाबू बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, पैसा वैसे दिए है लो थाना पे, मिले हैं लो बड़ा बाबू। मतलब जो मुखिया है ना गांव के, वो यादव है। अच्छा। उसी के कास्ट है, उसी का पक्ष ले रहे हैं, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम इसीलिए महिला थाना में केस किए हैं। महिला थाना की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी तो कल तो किए हैं, क्या आपको प्रशासन पे उम्मीद है कि आपको न्याय दिला पाएगी? तो दिलाएगा नहीं, मेरे पास सब सबूत है, फोटो है, सब नहीं रखेंगे तो क्यों लेके गए? जब नहीं रखना तो शादी क्यों की हमसे? आपको उसी लड़के के साथ रहना है? उसी लड़के के साथ रहना है, उसी के नाम के सिंदूर लगा कर जी लेंगे, लेकिन दूसरा शादी नहीं करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। हमको पता चला कि आप जब उस लड़के से मिलने गई, जब तारीख था तो शायद मारपीट भी हुआ था क्या? हाँ, वो मतलब कोर्ट में हम मतलब नहीं भेटा रहा था, तो उसका तारीख पर हम गए तो वहाँ पे भेटाया। तो देखा तो हमको छुप गया थे, पर भी हम उसको खोज लिए उसमें से। और खोज लिए तो बोला कि चलो घर पे चलते हैं। तो बाइक से बैठा कर लाया घर पे। मुखिया सरपंच सब कोई बैठा। तो उसमें बोला कि तुम कौन हो, हम तुमको नहीं पहचाने। रास्ता भर बोलते हैं कि तुमको रखेंगे, और द्वार पे आके बोला कि हम तुमको नहीं पहचानते। उसका पैर छान के हम लगने रोने, उसको पकड़ लिए पाजा में। तो उसके घर के लोग हमको पकड़ के मारने लगा। मेरे ससुर भसुर और दियादिनी सब कोई मतलब सास मारने लगा, उसको बाइक से भगा दिया, वो भाग गया। अच्छा, आपको भी मारा था लो? हाँ, वहाँ पे सब कोई हमको पकड़ के मारने लगा, उसको भगा दिया बाइक से। कौन कौन मारा था लो? नितेश यादव, नंदू यादव, मेरी नंद पूजा कुमारी, मेरे सास मालती देवी, ये सब मारने लगा हमको पकड़ के और उसको भगा दिया बाइक। अभी आप अपने मायके में ही रहती हैं? हाँ, अभी मायके ही रहते हैं। तो आप जब मायके में आई तो आपके घर वाले नहीं डांटे कि तुम मेरे घर से भाग गई तो फिर क्यों आई?
डांटे थे लोग, फिर मतलब कि अब यहीं पे रहते हैं, क्या करे, कहाँ जाए, अब लड़का ही ले नहीं जाएंगे, उसके घर पे जाएंगे, नहीं रखेगा तो हम जाकर रहेंगे ना वहाँ पे। लेकिन अभी केस करना था इसीलिए नहीं जा रहे थे, अब केस हो गया है, अब जाएंगे। कहीं ना कहीं आप गलती की हैं कि नहीं, कि आप कोर्ट में शादी नहीं की हैं? हम बहुत गलती किए हैं, हम लड़के सब से ही करेंगे कि मतलब कोई भी लड़की से ही कहेंगे कि ऐसा कभी मत करना, ऐसी लड़का पर विश्वास करके ऐसा मत करना, जैसे कि मेरे ही साथ हो रहा है उसके साथ मतलब यही होगा। आजकल के लड़का सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हम तो पागल है जो कर लिए उस पर, अब उसका सजा भुगत रहे हैं। और केस भी आप उठा ली? हाँ, वो बोला कि जो घर वाले केस किए थे? हाँ, बोला कि मधु माँ की थी ना, तो बोला कि जब मधु तुम केस उठवा लो, निकलवा दो, हम तुमको निकलेंगे तबे ना रखेंगे। तो हम बोले ठीक है, तो माँ से बोले कि माँ केस सुलह कर दो, तो केस सुलह हुआ, गवाही ववाही सब हुआ, तो उसके बाद उसका बेल हुआ पटना से, हाई कोर्ट से, और निकल गया। बोले हम तुमको नहीं रखेंगे, जेल में बोलता था कि निकलवाओ हम रखेंगे, अब सफा इनकार है, बोले हम कि नहीं रखेंगे। यह जो भी बयान है, आप किसी के बहकावे में या किसी के चढ़ावे में आप बयान नहीं ना दे रही हैं, अपने मन से दे रही हैं ना? अपने मन से दे रहे, किसी को बहकावे में नहीं दे रहे हैं हम। हाँ, जो 64 का बयान था वो सब बोला था कि हमको बचा लो, 64 का बयान में हम बोल दिए, उसके पक्ष में बयान दे दिए 64 का। धमकी भी देता था कि ऐसा बयान नहीं दोगी ना, तुम्हारा शादी कहीं होने नहीं देंगे, तुमको मार डालेंगे, तुम्हारा सब मतलब कि हम ये शादी की, हम तुमको रखेंगे, तुम ऐसे बयान तो धमकी देकर सब बयान। जो ये प्यार का जो माहौल चल रहा है लड़के लड़कियों के बीच में, आप क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों के लिए? बोलेंगे यहीं जहाँ मम्मी पापा शादी कर रहे हैं वो लड़की लोग का कर लेना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। आजकल के लड़के सब बस इस्तेमाल करके छोड़ देता है लोग। हम यही कहेंगे लड़की लोग से कि हाँ, अपने मम्मी पापा के राजी से शादी करे, या कोई भी लड़का पे जल्दी से विश्वास ना करे। मेरे साथ जो बहन बगल में बैठी हुई है, ये बहुत ही पीड़ित है। आज ये दर दर की ठोकर खा रही हैं, ये दर दर भटक रही हैं। कहीं ना कहीं इनमें गलती है। ये गलती क्या है? क्योंकि ये प्यार के बहकावे में, ये डर के वजह से, लड़के के धमकी के वजह से इन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। और शादी करने के बाद लड़का तो लेके चला गया, साथ में रहा भी, और सूरत में ले जाकर इनको 1 माह तक रखा सूरत में साथ में, और उसके बाद लड़का ने इनका साथ छोड़ दिया और इनके साथ रहने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं यह बहुत दुख की बात है। ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। इनके साथ न्याय मिलना चाहिए, इनका न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से ये आग्रह कर रही है कि पुलिस प्रशासन मुझे मदद करे और मुझे न्याय दिलवाए। और आप लोग देख ही रही हैं कि क्या हाल हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि प्यार के झांसा में आकर लड़कियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और किसी के प्यार के झांसे में ना आए, और इस पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करें। प्रशासन से मेरी यही अनुरोध है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।